अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.4 करेंगे मैथमेटिकल मेथड बाय एस एम यूसुफ की बुक से। और हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द मैट्रिक्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम आर क्यूब टू आर क्यूब। आर क्यूब से मुराद है मतलब 3 टुपल्स से हम 3 टुपल्स में जाएंगे। ठीक है, जैसे एक्स वाई जी से एक्स वाई जी में जाएंगे, या x1 x2 x3 से x1 x2 x3 में जाएंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब। स्टैंडर्ड बेसिस ऑफ आर क्यूब वो क्या है हमारे पास, वो देखिएगा। और फर्स्ट पार्ट है इसका टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2 और 0। ठीक है, अच्छा अब देखिए स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब वो क्या है आपके पास। स्टैंडर्ड बेसिस होते हैं हमारे पास वो E1 आर क्यूब के लिए 1 0 0 और E2 आपके पास 0 1 0, E3 स्टूडेंट्स आपके पास 0 0 और 1 1 0। ठीक है, अब हम T ऑफ E1 की बात करते हैं। तो T ऑफ E1 आपके पास क्या होगा, T ऑफ E1 क्या है 1 0 0। अब देखिए स्टूडेंट, इसको इससे कंपेयर करें तो x1 आपके पास 0 आएगा, x2 आपके पास 0 आएगा और x3 0 आएगा। मतलब यहाँ पे x1 की जगह पे x1 आपके पास 1 है, x1 की जगह पे 1 रख दे, x2 आपके पास 0 है तो उसकी जगह पे 0 रख दे, x3 0 है लेकिन यहाँ पे x3 है ही नहीं तो ये वैसे ही 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। T ऑफ E1 आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसी तरह आप T ऑफ E2 की बात कर लें तो T ऑफ E2 क्या है स्टूडेंट्स, T ऑफ 0 1 और 0 है ना। अब x1 की जगह पे 0 रखेंगे, x2 की जगह पे 1 और x3 की जगह पे 0। x3 तो इसमें आएंगे, x1 की जगह पे 0 और x2 की जगह पे 1 और ये आपके पास 0 में से आ जाए। इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास T ऑफ E3 है, वो क्या आ जाएगा, T ऑफ E3 आपके पास है 0 0 1 0 0 1 है। तो यहाँ पे अब x1 0 है, x2 0 है और x3 आपके पास 1 है। तो यहाँ पे x1 0 x2 0 और x3 तो है ही नहीं, तो ये फिर क्या आ जाएगा 0 0 और 0 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। ठीक है, अच्छा अब इसको हम यूं लिख सकते हैं, देखिएगा 1 इंटू 1 0 0, जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही सारा आ जाएगा। ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 1 0 और 0 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही सारा आ जाएगा, प्लस 0 इंटू 0 0 1, तो जब ये 0 से मल्टीप्लाई होगा तो ये सारा 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा और जब 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही सारा बन जाएगा। ठीक है, ये इस फॉर्म में इसको क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि ये आपके पास E1 है, ये E2 है और ये E3 है। तो मतलब इसको हम T ऑफ E1 को अगर हम लिखें तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1 डॉट E1 प्लस 0 डॉट E2 प्लस 0 डॉट E3। ठीक है, अब देखें ये इस फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। इसी तरह E2 के लिए भी देखें, इसमें क्या आ जाएगा 0 डॉट इंटू 1 0 0 प्लस 1 डॉट इंटू 0 1 0 प्लस 0 डॉट इंटू 0 0 1 आ जाएगा। ठीक है, 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 0 से मल्टीप्लाई होगा तो सारा 0 हो जाएगा, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये T ऑफ E2 आपके पास फिर क्या आ गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ जाएगा 0 डॉट, ये जो वैल्यू है ये E1 है, ये E2 है और ये आपके पास E3 है, यहां से देख भी सकते हैं। तो ये 0 डॉट E1 प्लस 1 डॉट E2 प्लस 0 डॉट E3। ठीक है, ये T ऑफ E2 आ गई, ये T ऑफ E1 है, ये T ऑफ E2 आ गया। ठीक है, अब T ऑफ E3 की बात करते हैं तो T ऑफ E3 में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा आपके पास, पहले इसको देखें कैसे लिख सकते हैं। अब सारे 0 है तो 0 डॉट 1 0 0 प्लस 0 डॉट 0 1 0 और इसके बाद स्टूडेंट्स प्लस 0 डॉट 0 0 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब देखें ये E1 है, ये E2 है और ये E3 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 डॉट E1 प्लस 0 डॉट E2 प्लस 0 डॉट E3। अब हमने इसका मैट्रिक्स लिखना है, तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा, द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन with respect to standard basis। तो वो क्या है हमारे पास इस, अब देखिएगा मैट्रिक्स कैसे बनेगा। ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा, अब देखिए ये आपके पास क्या है जी,
टी ऑफ ई वन है, ये आपके पास क्या है टी ऑफ ई टू है, और ये आपके पास क्या है टी ऑफ ई थ्री। अब इसका 1 0 और 0, ये E1 E2 और E3 का कोएफिशिएंट जो है ये क्या है 1 0 और 0, ठीक है। इसको आपने कॉलम वाइज लिख देना। फिर इसके बाद टी ऑफ E2 की बात करें, 0 1 0 है तो यहाँ पे आ जाएगा सेकंड कॉलम में 0 1 0। अगर इसकी बात करें तो 0 0 0 आ जाएगा, ठीक है, तो 0 0 0 आ जाएगा। सेकंड पार्ट है स्टूडेंट आपके पास, तो इसके लिए भी स्टैंडर्ड बेसिस तो वही बनेगी, ठीक है। तो स्टैंडर्ड बेसिस आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब, ठीक है। तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, देखिएगा, E1 इंटू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 0 1 0 1 0, और E3 इज इक्वल टू 0 0 1। ये आपके पास स्टूडेंट आ गई स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है। अच्छा, अब हमने टी ऑफ E1 की बात करनी है। देखिएगा टी ऑफ E1 क्या है 1 0 0, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम 1 0 0 रख देंगे। अब देखिएगा, अब x1 की जगह पे 1 है, बाकी x2 और x3 क्या है, दोनों 0 है। x1 की जगह पे 1 आ जाएगा, x2 0 है, x1 1 आ जाएगा, और x2 0 है, और x3 भी 0 है। तो ये आपके पास क्या बनेगा 1 -1 और 0 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें स्टूडेंट्स, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 1, ये पहला 1 है ना, 1 इंटू 1 0 0 प्लस -1, अब -1 है इंटू 0 1 0, फिर आपके पास क्या है 0 प्लस 0 डॉट इंटू 0 0 1, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा, आप देखिएगा जरा, क्योंकि ये 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा 1 0 0, जब -1 मल्टीप्लाई होगा तो अभी माइनस तो बाहर होगा, 0 1 और 0, फिर ये सारा 0 हो जाएगा। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे आप लोग तो 1 0 1 आ जाएगा, फिर 0 1 वो -1 आ जाएगा, 0 0 वो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपल इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो ये आपके पास टी ऑफ E1, फिर स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, वो है 1 डॉट E1, क्योंकि ये E1 है, ये -1 डॉट E2 प्लस 0 डॉट E3 आ जाएगा। इसी तरह अब हम क्या बात करते हैं, टी ऑफ E2 की बात करते हैं। तो वो स्टूडेंट टी ऑफ 0 1 0 है, तो अब यहाँ पे x2 1 है, बाकी x1 और x3 0 है, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, x1 0 है, x2 1 है, x1 0 है, और x2 जो है वो आपके पास क्या है 1, और x3 भी 0 है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 -1 और 0, ये भी सेम उसी तरह ही आ गया। तो 1 इंटू 1 0 0, फिर -1 इंटू 0 1 0, फिर प्लस 0 डॉट 0 0 1, ठीक है। अब इसको भी अगर उसी फॉर्म में लिखना चाहें तो आपके पास टी ऑफ E2 क्या आ जाएगा 1 डॉट E1, ये देखिए ये E1 है, ये E2 है, और ये E3 है। 1 डॉट E1 माइनस 1 डॉट E2 प्लस 0 डॉट E3, ठीक है। अब ये आपके पास E2 आ गया। अब टी ऑफ E3 की बात कर लेते हैं। वो क्या है, टी ऑफ 0 0 और 1 है। तो आप देखें x1 0 है, x2 0 है, और x3 1 है। अब यहाँ पे x1 x2 0 हो जाएंगे, और x3 वो आपके पास क्या है वो 1 है। ये 0 प्लस 0 कोमा -0 -0 कोमा 1, तो ये आपके पास क्या आ गया 0 0 और 1 आ जाएगा, ठीक है। अब इस फॉर्म में अगर इसको लिखें तो 0 डॉट 1 0 0 प्लस 0 डॉट 0 1 0 प्लस 1 डॉट 0 0 1 आ जाएगा, ठीक है। 1 डॉट 0 0 1 आ जाएगा। अब ये तीनों लिख लिया हमने, ये टी ऑफ E1 है, टी ऑफ E2 है। अब टी ऑफ E3 को भी इसी E की फॉर्म में लिख लेते हैं, 0 डॉट E1 प्लस 0 डॉट E2 प्लस 1 डॉट E3। अब देखिए जी मैट्रिक्स क्या बनेगा स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स क्या बनेगा, द मैट्रिक्स of linear transformation with respect to standard basis is, अब देखिए स्टूडेंट इसको देखना है 1 -1 और 0, 1 -1 और 0। अब इसको देखेंगे 1 -1 और 0, 1 -1 और 0। अब जब इसको देखेंगे 0 0 और 1 आ जाएगा, 0 0 और 1। ये स्टूडेंट इसके सेकंड पार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका थर्ड पार्ट है, टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x2 x -x1
माइनस एक्स थ्री। स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब वो लिखते हैं जी, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब वो हमारे पास है स्टूडेंट्स E1 इज इक्वल टू 100, E2 इज इक्वल टू 010, E3 इज इक्वल टू 001। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टी ऑफ E1 देखना है, तो टी ऑफ E1 इज इक्वल टू टी ऑफ 100। अब इसमें x1 आपके पास 1 है, x2 0 है और x3 0 है। x1 की जगह पे 1 आएगा, बाकी दोनों की जगह पे 0 आ जाएगा। ये 0 -1 और ये भी 0 आ जाएगा। अब इसको अगर उस फॉर्म में लिखें स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में, तो 0 1 0 0 फिर -1 इंटू 0 1 0 फिर प्लस 0 इंटू 0 0 1। ले स्टूडेंट्स, ये अब हमारे पास E1 है, तो टी ऑफ E1 आपके पास क्या आ जाएगा, 0 डॉट E1 -1 डॉट E2 प्लस 0 डॉट E3 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा टी ऑफ E1 निकला है। अब टी ऑफ E2 की बात करें तो वो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है, टी ऑफ 0 1 0। अब यहाँ पे आपके पास x1 0 है, x2 1 है और x3 0 है। अब यहाँ पे x2 1 है तो यहाँ पे 1 आ गया, माइनस ये 0 आ जाएगा और ये x3 ये भी 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास बनेगा, यहाँ पे 1 है तो 1 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 1 0 1 0 और प्लस 0 इंटू 0 0 1 आ जाएगा। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या है, E1 है, ये आपके पास E1 है, ये आपके पास E2 है, ये E3 है। इनकी वैल्यूज रख दें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 डॉट E1 प्लस 0 डॉट E2 प्लस 0 डॉट E3। तो ये आपके पास क्या है, टी ऑफ E2 है। इसी तरह अब हम टी ऑफ E3 निकालते हैं, तो टी ऑफ E3 आपके पास टी ऑफ 0 0 1 तो 0 0 1। अब x3 आपके पास 1 है तो यहाँ पे x3 1 रखते हैं, बाकी दोनों 0 हो जाएंगे। तो मतलब x2 भी 0 है, x1 भी 0 है, -0 को 0 ही होता है और ये आपके पास 1 है तो ये -1 आ जाएगा। तो 0 इंटू 1 0 0 प्लस 0 इंटू 0 1 0 और -1 इंटू 0 0 1। ठीक है। अच्छा अब देखें, ये आपके पास क्या है, E1 है आपके पास, ये स्टूडेंट्स आपके पास E2 है, ये आपके पास E3 है। तो 0 डॉट E1 प्लस 0 डॉट E2 -1 डॉट E3, तो ये आपके पास क्या आ गया, टी ऑफ E3 आ गया। अब मैट्रिक्स की बात करते हैं, तो इसका मैट्रिक्स क्या लिखा जाएगा स्टूडेंट्स, द मैट्रिक्स ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस। ले जी हम लिख रहे हैं जी। अब देखें फर्स्ट वाले को देखें तो E1 का कोएफिशिएंट 0 है, E2 का -1 है और इसका 0 है। तो 0 -1 और 0 ये कॉलम वाइज लिख देंगे। फिर इसके बाद स्टूडेंट्स आपके पास सेकंड है 1 0 0, तो ये 1 0 0 आ गया। थर्ड पे क्या है 0 0 -1, तो ये 0 0 और -1 आ गया। ये है स्टूडेंट इसका थर्ड पार्ट। लेसन 1 का स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट है, तो टी ऑफ x1 x2 x3 इज इक्वल टू x1 x2 प्लस x3 x1 प्लस x2 प्लस x3। ठीक है। अच्छा अब स्टैंडर्ड बेसिस पहले लिख लेते होते हैं हम, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर क्यूब वो क्या है हमारे पास जी, E1 इज इक्वल टू 1 0 0, E2 इज इक्वल टू 0 1 0, E3 इज इक्वल टू 0 0 1 आ जाए। अच्छा अब देखिए स्टूडेंट्स, हमने क्या करना है, टी ऑफ E1 पहले देखना है। टी ऑफ E1 आपके पास क्या आ जाएगा, टी ऑफ 1 0 0, मतलब x1 1 है, x2 0 है और x3 0 है। x1 की जगह पे 1 आ जाएगा, बाकी x2 आपके पास 0 है, x3 0 है। 1 प्लस 0 प्लस 0 आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 1 0 1। अच्छा अब इसको उस फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, चले यहाँ पे लिख लेते हैं 1 डॉट
100 प्लस 0.010 प्लस 1.001। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपके पास इन क्वेश्चंस में यहाँ पे 1 है तो 1 लिख के तो आपने E1 लिख देना है 100, फिर ये 0 है तो 0.E2 लिख देना है, फिर 1 है तो 1.E3 लिख देना है। ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं होगा। क्वेश्चन 2 में क्योंकि 1 की जगह पे फिर वो चेंज हो जाता है तो उसके लिए फिर थोड़ा चेंज कर लेंगे आप। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखिएगा जरा, तो ये 1 डॉट, ये क्या E1 प्लस 0.E2, ये आपके पास E2 है, फिर ये E3 है प्लस 1.E3। ये स्टूडेंट्स आपके पास T ऑफ E1 है। अब T ऑफ E2 की बात करते हैं तो वो आपके पास क्या है, T ऑफ 010, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x10 है, x30 है और x21 है, x10 x21 x30, x10 x21 x30। तो ये स्टूडेंट आपके पास आ जाएगा 0 1 1 0 1 और 1 आ जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा अब इसको हम इस फॉर्म में लिख लें, स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में 0.100 प्लस 1.010 प्लस 1.001। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 0.E1 प्लस 1.E2 प्लस 1.E3। ठीक है, अब T ऑफ E3 की बात करते हैं स्टूडेंट्स। T ऑफ E3 में क्या आ जाएगा, T ऑफ 0 0 1 आ जाएगा। अब देखें x1 0 है, x2 0 है और x3 1 है, यहाँ पे x3 1 रखना है, बाकी सब 0। तो अब देखिएगा x1 0 है और x2 जो है वो 0 है, x3 1 है, x1 0 है, x2 0 है और x3 1 है। ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 और 1 आ जाएगा। तो इसको स्टैंडर्ड बेसिस की फॉर्म में लिखें तो 0.100 प्लस 1.010 प्लस 1.001। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 0.E1 प्लस 1.E2 प्लस 1.E3 आ जाएगा। ये आपके पास क्या है, T ऑफ E3। अब हमने इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। इनको देखते हुए हम लोगों ने मैट्रिक्स लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैट्रिक्स फिर क्या आ जाएगा, द मैट्रिक्स इज, अब देखें T ऑफ E1 के लिए स्टूडेंट्स 1 0 और 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉलम वाइज आ जाएगा 1 0 और 1। फिर उसके बाद T ऑफ E2 के लिए 0 1 1 है, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0 1 1। T ऑफ E3 के लिए 0 1 1 है, तो ये 0 1 1 आ जाएगा। ये स्टूडेंट इसका फोर्थ पार्ट।